कथा पंडाल में पहुंचने के पश्चात मेरा मन कथा में लग ही जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। कथा पंडाल में आने के बाद भी लोग कथा नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि वो कथा में जरूर बैठते हैं लेकिन कथा उनके जीवन में नहीं बैठ पाती है। इसलिए इस मनी राम पर कभी भरोसा मत करना कि कथा में मन आपका लग ही जाए। कथा में जरूर बैठे हैं लेकिन मन न जाने कहां घूम रहा हूं। इसलिए कथी सती भगवान शिव तो कथा सुन रहे हैं लेकिन सती ने कथा नहीं सुनी। आश्रम की सुंदरता को देखती रही, आश्रम में घूमती रही, सुंदरता देखती रही। भगवान शिव कथा सुन करके और कथा का भक्ति का निरूपण कुंभज ऋषि को सुनाया। भगवान शिव ने विचार किया और ऐसी परंपरा है, कथा सुनने के बाद मुक्ता को दक्षिणा देना चाहिए। तो भगवान शिव ने कहा मेरी दक्षिणा स्वरूप में क्या होगा? तो चलिए इस कथा का मैं रहस्य और इस कथा का वर्णन मैं कुंभज ऋषि को प्रदान कर रहा हूँ। भगवान शिव ने दक्षिणा स्वरूप में उस कथा के वर्णन को कुंभज ऋषि को सुनाया और कई महीने तक सत्संग हुआ कुंभज ऋषि के आश्रम में। जब आज भगवान शिव कथा सुन करके कुंभज ऋषि के आश्रम से विदा होकर चले, सभी को साथ में लिया, चल पड़े। अब इस जगह गौर करना, बाबा की लेखनी बदल गई, बाबा की लेखनी बदल गई, बाबा की लेखनी बदल गई। इस जगह जो ऊंचे उतर करके, ऊंचाई को छोड़ करके नीचे उतर कर आया था, शब्द बनकर आए थे, वो त्रिपुरारी बन गए। और शंभु में अक्षर कितने हैं? दो। शंभु में अक्षर है दो, और जब आज कथा सुन करके जाने लगे तो वही शंभु आज त्रिपुरारी बन गए। त्रिपुरारी में अक्षर कितने हैं? 4। अब बताइए वृद्धि हो गई कि नहीं होगी? और जो कथा नहीं सुनती है, जो सती बनकर आई थी, जगत की जननी बनकर आई थी, भवानी बनकर के आई थी, सारे विशेषण बाबा ने काट दिए, सारे विशेषण बाबा ने हटा दिए और क्या लिख दिया? बाबा कहते हैं मुनि सन बिना अरे मागी त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि सन बिना मागी त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। आज सभी के जीवन से सारे विशेषण कट गए। आध्यात्मिकता व धार्मिक समाचारों के लिए सब्सक्राइब करें आध्यात्मिक दर्पण, एक कदम अध्यात्म की ओर।